यूनिट 8th चल रही सी डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। ओके जिस विच बेटा आप डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, दैन उस तो बाद आप पढ़ रहे सी एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। एफ ब्लॉक एलीमेंट्स के विच आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसिस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो दे विच बेटा मैं करवा चुकी हूँ तुहानूं ये कंप्लीट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इहदे कॉज एंड इसके कॉन्सिक्वेंसिस। ओके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीगा बेटा ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ते कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसिस। उस तो बाद आपां हुण कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं एफ ब्लॉक एलीमेंट्स ते। ठीक है, लास्ट वीडियो दे विच बेटा अपने 60 क्वेश्चनस कंप्लीट हो चुके सीगे ते अज आपां नैक्सट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन के बेटा वाई इज़ यूरोपियम टू। ठीक है, इस तरह करके बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका बेटा है, ब्रैकेट दे विच 2 पाया होया। इज़ मोर स्टेबल दैन सीरियम 2, इज़ मोर स्टेबल दैन सीरियम 2। ठीक है, तो हुण देखो कि यूरोपियम 2 ज़्यादा स्टेबल क्यों हुंदा सीरियम 2 दे नालों, तो इहदे लई बेटा मतलब इत्थे इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होनी चाहिए है तुहानूं इत्थे एलीमेंट्स की। तो एलीमेंट्स की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर पता करनी है तुसीं ने, तो उहदे वास्ते तुहानूं लेंथेनॉइड की पूरी सीरीज़ याद होनी चाहिए आ। तो मैं तुहानूं इसका अलग तो वीडियो भी बनाई हुई है कि किद्दां तुसीं लेंथेनॉइड्स ते एक्टिनॉइड्स नूं लर्न कर सकते हो। ठीक है राजे, तो सपोज आपां नूं नहीं पता है कि यूरोपियम की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है जां सीरियम की कितनी है, तो उस लई मैं जो तो मैमरी एड दसिया होया उहदे अकॉर्डिंग आप इत्थे एलीमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, मैमरी एड की सीगा बेटा, लाखों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक ही गर्दन तोड़ दी होगी। नंदू पंडित ने शायद एक ही गर्दन तोड़ दी होगी। ठीक है, तोड़ दी होगी। अरे तमाशा जहाँ लम्मा होगा, अरे तमाशा जहाँ लम्मा होगा। ठीक है, तो ये अपने कोले उसके अकॉर्डिंग है बेटा जो मैं तुहानूं मैमरी एड दस्सिया सीगा। ठीक है, हुण देखो सीरियम की गल हो रही है तो 21 की गल हो रही है यूरोपियम की, सीरियम तो यूरोपियम की। ठीक है राजे, तो हुण देखो सीरियम की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हुंदी है बेटा 4F2 5D0 6S2। ठीक है, दैन प्रेजोडियम दी 4F3 4F4 4F5 4F6 दैन 4F7। ठीक है, तो यूरोपियम की कॉन्फिगरेशन की होनी है 4F7 5D0 6S2। ठीक है जी, तो चलो तुहानूं दोवां दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता लग गई सीरियम ते यूरोपियम दी। ठीक है, हुण कह की रहे ने बेटा कि सीरियम +2 ज़्यादा कि सीरियम +2 दे नालों यूरोपियम +2 ज़्यादा स्टेबल आ। ठीक है, हुण यूरोपियम +2 का मतलब की होया कि यूरोपियम ने 2 इलैक्ट्रॉन लॉस किए हुए ने। ठीक है, अगर यूरोपियम 2 इलैक्ट्रॉन लॉस कर देवे, ठीक है मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, तो इसकी कॉन्फिगरेशन की बच जानी है पिछे 4F7 5D तो 0 ही आ, 6S भी की हो जाना 0 क्योंकि इन्हें 2 इलैक्ट्रॉन लॉस करते। ठीक है पुत्र, तो यूरोपियम 2 इलैक्ट्रॉन लॉस करन तो बाद पिछे की कॉन्फिगरेशन की बच रही है अपने को 4F7 विच इज़ द हाफ फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, विच इज़ द हाफ फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, हुण इस साइड ते आ जाओ सीरियम च। हुण अगर सीरियम 2 इलैक्ट्रॉन लॉस कर देवे, ठीक है सीरियम +2 2 इलैक्ट्रॉन लॉस कर देवे, तो सीरियम दे पिछे कॉन्फिगरेशन की रह जानी है बेटा अपने कोले इत्थे 4F2 5D0 6S0। ठीक है, तो 4F2 कोई हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन नहीं, कोई स्टेबल नहीं हैगी। ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता कि अपने कोले 0 फिल्ड, ठीक है हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड। ठीक है, ये 3 कॉन्फिगरेशन की होंदियां ने मोस्ट स्टेबल, मतलब F0 ठीक है F0 होवे
ਜਾਂ F7 ਹੋਵੇ ਜਾਂ F14 ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਟ ਸੀਰੀਅਮ ਦੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ। हाँ अगर सीरियम 4 इलैक्ट्रॉन लॉस कर दे, सीरियम +4 बन जाए, ठीक है, तो 4 इलैक्ट्रॉन लॉस करूगा बेटा सीरियम, तो सीरियम +4 किद्दां बनूगा, 2 इलैक्ट्रॉन S वाले जाणगे सब तो पहला, फिर उस तो बाद 4F वाले जाणगे। तो अपने कोल कॉन्फिगरेशन 4F0 5D0 6S0। तो हुण F0 कॉन्फिगरेशन आ गई तो स्टेबल आ, मतलब ये होया कि सीरियम 2+ दे नालों यूरोपियम 2+ ज़्यादा स्टेबल आ, क्योंकि इत्थे हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन बच जाती है 2 इलैक्ट्रॉन लॉस करने तो बाद, ठीक है। बट इस केस दे विच की हो रहा है कि सीरियम 2+ दे नालों सीरियम +4 ज़्यादा स्टेबल आ, ठीक है, क्योंकि इत्थे 0 फिल्ड बच रही आ। तो क्वेश्चन किवें भी आ सकता, मैं जस्ट इत्थे एक क्वेश्चन लिखाया तुहानूं, तो क्वेश्चन सीरियम 2+ ते सीरियम 4+ का भी कंपैरिजन आ सकता, सीरियम 2+ ते यूरोपियम 2+ का भी कंपैरिजन आ सकता, तो तुहानूं ये भी पूछा जा सकता कि यूरोपियम 2+ स्टेबल आ ते सीरियम +4 स्टेबल आ, ठीक है जी। तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ आंसर कादे बेसिस उत्ते देना तुसीं ने, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस उत्ते, ठीक है जी। तो क्वेश्चन किसी भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट उन्हां सारिਆਂ ਦਾ आंसर की आ, इक्को ही आ। क्लीयर है पुत्तर। तो ये सीगा अपने कोल क्वेश्चन नंबर 61। नैक्सट आपां क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। हुण इत्थे क्वेश्चन की है 62 क्वेश्चन, इन द ट्रांजिशन सीरीज, इन द ट्रांजिशन सीरीज, इन द ट्रांजिशन सीरीज starting with lanthanum, starting with lanthanum मतलब अटोमिक नंबर कितना है इसका 57, एंड नेक्स्ट इज हाफनियम, नेक्स्ट इज हाफनियम अटोमिक नंबर कितना 72। वाई डू वी ऑब्जर्व दिस जंप इन अटोमिक नंबर, वाई डू वी ऑब्जर्व दिस जंप इन अटोमिक नंबर, ठीक है। तो अटोमिक नंबर के विच जंप क्यों आया, हुण ध्यान नाल देखो बेटा, पहला क्वेश्चन नूं समझो, मैं हजे आंसर नहीं दस रही हैगी। क्वेश्चन दे विच बेसिकली राजे की पूछा जा रहा है तुहानूं कि अगर आपां ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करिए, पहली किहड़ी है स्कैंडियम, नैक्सट फस्ट ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडियम, नैक्सट इट्रियम, नैक्सट लैंथेनम एंड एक्टीनियम। जिद्दां 21 अटोमिक नंबर डी ब्लॉक दे विच 22 किहदा हुंदा टाइटेनियम दा, उदा ही सेम बेटा 39 इट्रियम का होंदा, ते दैन 40 किहदा हुंदा गा बेटा जिरकोनियम का, ठीक है 40 अटोमिक नंबर। तो हुण देखो लैंथेनम तो बाद, ठीक है, नैक्सट एलीमेंट किहड़ा हाफनियम, पर लैंथेनम का अटोमिक नंबर कितना गा राजे 57, 57 तो बाद 58 आना चाहिए सी ना, बट 58 नहीं आया, कितना आ गया 72 आ गया। तो इत्थे पूछा जा रही है कि इत्थे 57 तो बाद 72 क्यों आया, ठीक है, कि इत्थे अटोमिक नंबर दे विच इन्ना जंप क्यों आया, ठीक है। ऐदा ही सेम क्वेश्चन तुहानूं इत्थे भी पूछा जा सकदा कि एक्टीनियम तो बाद, ठीक है, नैक्सट एलीमेंट जिहड़ा इत्थे हुंदा बेटा रुद्रफोडियम, ठीक है राजे, किहड़ा हुंदा रुद्रफोडियम। तो हुण देखो रुद्रफोडियम दे केस दे विच इत्थे भी सेम 89 तो बाद, ठीक है, अपने कोले नैक्सट एलीमेंट 103, ठीक है, रुद्रफोडियम। तो इत्थे भी जंप क्यों आया, क्लीयर। तो इत्थे जंप क्यों आ रहा, ये पिछे रीजन की है राजे। तो हुण ध्यान नाल देखो कि अपने कोले बेसिकली जो जंप आ जाता उस तो बाद अपने कोल F ब्लॉक के एलीमेंट्स स्टार्ट होंदे ने। अगर तुहानूं पहला D ब्लॉक के लैक्चर अच्छी तरह सुने हुए ने जां तुहानूं लर्न ने, तो तुहानूं इत्थे बहुत ईजी वे दे नाल समझ लग जाना। अगर नहीं भी पता हैगा बेटा मैं तां भी तुहानूं इत्थे दस दिता दोबारा, ठीक है, कि इत्थे तुसीं ये एलीमेंट्स दे विच जंप क्यों आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ लग्या ना, लैंथेनम तो बाद की आना चाहिए सीगा इत्थे अपने कोल 57 तो बाद 58 आना चाहिए सीगा डी ब्लॉक दे विच, बट 58 किहदा आ गया सीरियम दा, ठीक है। तो लैंथेनम तो बाद इत्थे डायरैक्ट की आ गया अपने कोल हाफनियम आ गया, जिसका कि अटोमिक नंबर कितना सीगा 72, ठीक है राजे। तो हुण इत्थे अटोमिक नंबर दे विच जंप क्यों आया, ध्यान नाल समझो। क्वेश्चन का आंसर दस रही बेटा, लैंथेनम के केस के इलैक्ट्रॉन 5D14S 5D14S2, ठीक है, इलैक्ट्रॉन जाता। नैक्सट इलैक्ट्रॉन जाना चाहिए सीगा
57 एटॉमिक नंबर तो बाद 58 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 5d24s2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ठीक है। बट एक्चुअली जे तुसी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਿਆ, ठीक है। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੋਹਰਬਰੀ रूल, ਅਫੈਬਿਓ रूल, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ रूल्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 3s 3p 3d, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p 5d 5f, ठीक है, एंड सो ऑन, अगे भी जा सकते हो तुसी 6s तक, ठीक है। तो हुण देखो इत्थे अपने कोल इलैक्ट्रॉन्स किद्दां फिल हुंदे ने बेटा, आपां डायगनली लाइनस ड्रॉ कर दिंदे सीगे, ठीक है, तो जिस दे विच अपने कोल इलैक्ट्रॉन्स फिल होणगे। दैन उस तो बाद अपने कोल की आ रहा 6s 6p 6s 6p, ठीक है। तो हुण देखो नैक्सट हुण जदों आपां इन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो इलैक्ट्रॉन्स फिल करने वास्ते अगर कॉन्फिगरेशन लिखे तो सब तो पहले 1s, दैन 2s, दैन उस तो बाद 2p, दैन नैक्सट की आ रहा बेटा 3s 3s तो बाद की आ रहा पुत्तर 3p 3p तो बाद की आ रहा 4s, पहली एक्सैप्शन इत्थे क्रिएट होंदी आ, ठीक है। 4s तो बाद फिर इलैक्ट्रॉन किस च जांदा 3d च, 3d तो बाद इलैक्ट्रॉन 4p च, 4p तो बाद इलैक्ट्रॉन किस च जांदा बेटा 5s च, 5s तो बाद फिर इलैक्ट्रॉन किस च जांदा पुत्तर 4d च, फिर 5p च, दैन 6s च, ठीक है। फिर उस तो बाद इलैक्ट्रॉन किस दे विच जांदा 4f ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ, 5d ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 4f ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5d ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 5d ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। 5d1 5d2 5d3 ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ 5d 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ 4f ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ 4f ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ f ਦੇ ਵਿੱਚ जाने स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो इट मीनस इत्थे की स्टार्ट हो जाना अपने कोले एफ ब्लॉक एलीमेंट्स, ठीक है। बिकॉज तो हुण मैं की समझा रही सी तुहानूं कि लैंथेनम दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हुंदी है पुत्तर अपने कोल इत्थे 5d1 6s2। उस तो बाद अगला एलीमेंट की सीगा सीरियम, 57 तो बाद 58, इसकी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5d2 6s2 होनी चाहिए सी, बट एक्चुअल दे विच की होया कि 5d ते 4f का एनर्जी गैप घट होने करके इलैक्ट्रॉन अगला 5d च जाण दी बजाय किस च चला गया 4f च, ठीक है। तो इत्थे फिर सीरियम की कॉन्फिगरेशन की आ जाती है 4f2 6s2, ठीक है, 5d 0 हो जाता, समझ रहे हो मेरी गल, ठीक है। अगर इलैक्ट्रॉन इत्थे 4f च चले गए तो इत्थे अपने कोल 4f की पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो f 4f2 तो मतलब लैके 14 तक जो तक कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंदा f14, फिर इलैक्ट्रॉन जाके d च जांदा, समझ रहे हो मेरी गल, ठीक है राजे। तां करके इत्थे जंप आया, क्यों जंप आया, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे विच इत्थे एनोमैलस बिहेवियर आ, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन 5d च जाण दी बजाय किस च चले जांदे ने 4f दे विच चले जांदे ने, तां करके इत्थे अपने कोले f ब्लॉक दे एलीमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। क्लीयर है पुत्र जी। तो अपने को 62 नंबर क्वेश्चन सीगा, उस तो बाद आप नैक्सट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन की है रजे कि जिद्दां तुसी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी आ उदां ही सेम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुंदी आ, ठीक है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुंदी आ ये ज़्यादा हुंदी आ, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हुण पहलां तुहानूं पता होना चाहिए कि एक्टिनॉइड किहड़े एलीमेंट्स हुंदे ने ते लैंथेनॉइड एलीमेंट्स किहड़े हुंदे ने, ते इन्हां दी कॉन्ट्रैक्शन दा फुल फ्लैज कॉन्सैप्ट अच्छी तरह क्लीयर होना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट लैक्चर दे विच भी इहदे कॉन्सिक्वेंसिस कॉज की हुंदी है पूरा डिटेल दे विच समझाया होया रजे, ठीक है। तो अगर तुहानूं वो टिप्स ते तां तुहानूं ये क्वेश्चन समझ लगूगा कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों हुंदी है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शनस दे नालों। तो हुण देखो रजे कि इत्थे अपने कोले बेसिकली जो एक्टिनॉइड्स पहलां लैंथेनॉइड्स के एलीमेंट्स आते हैं सीरीयम तो लैके लुटेटियम तक, ठीक है। ये अपने को 14 एलीमेंट्स ने जिहड़े लैंथेनॉइड्स लैंथेनम नूं फॉलो करते हैं। दैन एक्टिनियम, एक्टिनियम के एलीमेंट्स ने बेटा थोरियम तो लैके लॉरेंसियम तक, थोरियम तो लैके लॉरेंसियम तक, ठीक है।
ਤਾਂ ਲੈਂਥेनॉइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ 4F ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਐਕਟੀਨॉइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 5F ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 5F ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 4F ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ 4F ਸ਼ੈੱਲ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4F ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5F ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4F ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ठीक है। दैन उस तो बाद नैक्सट 5F ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ एंटर हो रहे हैं तो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ 4F ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਂਥेनॉइड ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਐਕਟੀਨॉइड ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ। then next ਆਪਾਂ क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन की आ the actinoids exhibits a large number of oxidation state oxidation states then lengthenoids ठीक है। तो हुण एक्टिनॉइड्स दियां ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा ने एज कंपेयर टू द लैंथेनॉइड्स, क्योंकि लैंथेनॉइड्स दे विच लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ने, लैंथेनॉइड्स दे विच सिर्फ किहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुंदियां ने +2 +3 मैक्सिमम +3 एग्जिस्ट कर ਜਾਂ +4 ठीक है जी, क्योंकि ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ 4F ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 4F ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3D ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਂਥेनॉइड्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ एक्टिनॉइड्स की ठीक है, लैंथेनॉइड्स तो बाद आप गल करिए किसकी एक्टिनॉइड्स की, तो एक्टिनॉइड्स के विच बहुत सारिया ऑक्सीडेशन स्टेट्स आंदियां ने ठीक है राजे। ऑक्सीडेशन स्टेट जिदा +3 भी आती है, +4 भी होंगी है, इसकी +5 भी होंगी है, +6 भी होंगी है। ईवन जो आप नैपचूनियम की गल करिए तो उत्थे +7 भी एग्जिस्ट कर जाती है ठीक है। तो इन्नियां सारिया ऑक्सीडेशन स्टेट होंदियां ने बिकॉज बेटा इत्थे अपने कोल जिहड़े एलीमेंट्स होंदे ने ठीक है 5F सीरीज़ आ गई, 6D सीरीज़ आ गई, दैन 7S ऑर्बिटल्स आ गए। तो इन्हां दा एनर्जी गैप बहुत घट आ ठीक है। इलैक्ट्रॉन S चो भी जा सकते हैं, D चो भी जा सकते हैं तो F चो भी जा सकते हैं ठीक है। तो एनर्जी गैप घट होने करके इन्हां दी वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंदियां ने ठीक है एक्टिनॉइड्स दियां ते लैंथेनॉइड्स दियां ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन्नियां ज़्यादा नहीं होंदियां हैगियां। क्लीयर है स्टूडेंट्स। उस तो बाद आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत बारी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन की है बेटा क्वेश्चन नंबर 65 की क्वेश्चन आ डिस्कस द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सिमिलैरिटीज़ दसनिया ने बहुत बारी एग्जाम के आ चुके बेटा ये क्वेश्चन बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स क्लीयर है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ठीक है राजे। तो हुण की सिमिलैरिटीज़ ने सोचो आप ही तुसीं इस दे विच कि लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स दे विच की सिमिलैरिटीज़ ने। सब तो पहली सिमिलैरिटी की है कि बेटा चाहे लैंथेनॉइड्स ने चाहे एक्टिनॉइड्स ने इन्हां सारियां दे विच F ऑर्बिटल्स दे विच इलैक्ट्रॉन फिल हुंदा ठीक है। इलैक्ट्रॉन्स फिल्ड इन F ऑर्बिटल इन बोथ केस ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ठीक है। तो दूसरा केस क्या है कि इन्होंने दोवां दी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आ +3 ये प्रीडोमीनेंट आ ठीक है, मतलब +3 ज़्यादा शो करते हैं। नो डाउट लैंथेनॉइड दे घट ने एक्टिनॉइड दे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा ने, बट इन्हों की जो प्रीडोमीनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आ वो की है दोवां दी +3 आ ठीक है। नैक्सट कि जिमें दोवें लैंथेनॉइड्स ते एक्टिनॉइड्स ने दोवें की ने हाईली इलैक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये इलैक्ट्रॉन नूं बहुत जल्दी की कर देंगे ने लॉस कर देंगे ने, हाईली इलैक्ट्रोपॉजिटिव ने बेटा ये ठीक है। दैन उस तो बाद नैक्सट इन्हां द F शेप जिहड़ी हुंदी आ फंडामेंटल शेप हुंदी आ, मतलब ये न्यूक्लीयस नूं अच्छी तरह कवर नहीं करती हैगी, डिफ्यूज्ड जी शेप हुंदी आ तो जिन्ना करके इन्हां दा पुअर शील्डिंग इफैक्ट हुंदा ठीक है राजे। की हुंदा इसदा
पुअर शील्डिंग इफैक्ट, पुअर शील्डिंग इफैक्ट, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग इफैक्ट होने करके ये दोवें लैंथेनॉइड्स ते एक्टिनॉइड्स आ, फिर इन्हां दे विच कॉन्ट्रैक्शन दा आपां ने कॉन्सैप्ट पढ़िया सी भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुंदी आ ते एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुंदी आ, ठीक है रजे। तो दोवां शो करदे ने रजे एफ ट्रांजिशनस, ठीक है। 5th पॉइंट जिद्दां तो तुहानूं मैं डी ट्रांजिशन कहा सीगा उदां ही सेम इत्थे ये दोवें शो करते हैं एफ ट्रांजिशनस, क्लीयर। तो दोवें ही शो करते हैं आयन एक्सचेंज बिहेवियर, आयन एक्सचेंज बिहेवियर, क्लीयर है जी। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ ने क्या लैंथेनॉइड्स ते एक्टिनॉइड्स दियां। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन भी बहुत बारी आ चुका बेटा, दैट इज़ द डिफरेंसिस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, डिफरेंसिस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो सिमिलैरिटीज़ की जगह पर आपां की पढ़न जा रहे हैं हुण आपां डिफरेंसिस, डिफरेंसिस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। हाँ जी, की डिफरेंस हो सकते हैं इत्थे अपने कोले लैंथेनॉइड्स ते एक्टिनॉइड्स ते। लैंथेनॉइड्स एक साइड ते आपां की लिख लैंदे आ लैंथेनॉइड्स ते एक साइड ते अपने कोल की ने एक्टिनॉइड्स। सब तो पहला डिफरेंस की है बेटा कि इत्थे लैंथेनॉइड्स दे विच 4f इलैक्ट्रॉन्स फिल हुंदे ने ते एक्टिनॉइड्स दे विच किहड़े 5f इलैक्ट्रॉन्स फिल हुंदे ने, ठीक है। दैन सैकेंड की हुंदा कि बेटा कि इत्थे अपने कोल जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुंदी आ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हुंदी आ लैस, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ लैस, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ लैस, बट जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुंदी आ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ मोर, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ मोर, ये ज़्यादा हुंदी आ, ठीक है। नैक्सट की आ रहा बेटा इन्हां दी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुंदी है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकते हैं ये +4, ठीक है। तो बट जोड़े एक्टिनॉइड्स ने ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कित्थे तक शो कर सकते हैं +7 तक, +4 +5 +6 +7 तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है राजे। दैन जो लैंथेनॉइड्स ने बेटा ये ईजी कॉम्पलैक्स बना सकते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्पलैक्सिस, ठीक है, मतलब ईजी फॉर्म के कॉम्पलैक्स बना सकते हैं, ठीक है। दे हैव इधर जे अपने कोले आपां गल करिए इन्हां दी एक्टिनॉइड्स की तो इन्हां दी इस तो भी ज़्यादा टेंडेंसी हुंदी हैगी, ठीक है। दे लैस टेंडेंसी नाल कॉम्पलैक्सिस बना सकते हैं, दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी, मतलब कॉम्पलैक्स तो दोवें बनाते हैं, ये लैस टेंडेंसी नाल बनाते हैं तो की बनाते हैं बेटा दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्पलैक्सिस, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्पलैक्सिस, ठीक है। दैन उस तो बाद जो लैंथेनॉइड के कंपाउंड्स ने हुंदे ने ये लैस बेसिक हुंदे ने, ठीक है, मतलब इन्हां दी बेसिसिटी की हुंदी आ घट हुंदी आ, ते जो एक्टिनॉइड के कंपाउंड्स हुंदे ने ये की हुंदे ने मोर बेसिक, एक्टिनॉइड कंपाउंड्स आर मोर बेसिक, क्लीयर है बेटा। दैन उस तो बाद आपां होर डिफरेंस करते हैं इससे लैंथेनॉइड्स से। नैक्सट डिफरेंस की है कि जो लैंथेनॉइड आ, ठीक है, सिर्फ एक एलीमेंट नूं छड्ड के बाकी दे सारे की हुंदे ने बेटा नॉन रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स, ठीक है। तो इत्थे तुसीं याद रखना भी किहड़े एलीमेंट नूं छड्ड के, प्रोमीथियम नूं छड्ड के, एक्सैप्ट प्रोमीथियम, प्रोमीथियम नूं छड्ड के बाकी दे सारे की हुंदे ने बेटा नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, बाकी दे सारे की हुंदे नॉन रेडियो एक्टिव। बट जे आपां गल करिए एक्टिनॉइड्स की ये सारे दे सारे ही रेडियो एक्टिव्स हुंदे ने, ये सारे नॉन रेडियो एक्टिव हुंदे ने, ठीक है, परमीथियम नूं छड्ड के। बट एक्टिनॉइड्स की हुंदे ने सारे दे सारे रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स हुंदे ने, ठीक है जी। हुण आपां गल करदे हां जिन्हां दा पैरामैग्नैटिक करैक्टर, ठीक है, इन्हां दा आपां ईजी एक्सप्लेन कर सकदे हां, ठीक है, स्पैक्ट्रा भी आपां ईजी एक्सप्लेन कर सकदे हां, पैरामैग्नैटिक करैक्टर कह लो या फिर मैग्नैटिक बिहेवियर कह लो, ठीक है, इन्हां दा आपां ईजी स्टडी कर सकते हैं, ईजी स्टडी कर सकते हैं या फिर ईजली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्टिनॉइड्स का जो पैरामैग्नैटिक करैक्टर हुंदा रजे, ठीक है, इट इज़ वैरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रैट, डिफिकल्ट, वैरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रैट, ठीक है। की डिफिकल्ट है रजे इंटरप्रैट करना, देयर पैरामैग्नैटिक करैक्टर, पैरामैग्नैटिक करैक्टर, पैरामैग्नैटिक करैक्टर, ठीक है जी। तो ये सीगे अपने कोले कि इन्हां दे कुछ डिफरेंसिस ने, ठीक है, कि आपां लैंथेनॉइड्स ते एक्टिनॉइड्स दे विच बेसिक डिफरेंस की है अगर अजे
उस तो बाद हुण आपां नैक्सट इन्हां दा दसना कि जिन्ने भी इन्हां दे मोस्टली आयन्स हुंदे ने ठीक है वो सारे दे सारे पैरामैगनैटिक करैक्टर दे हुंदे ने ऑल द आयन्स हैव पैरामैगनैटिक इन नेचर ठीक है। तो तुसीं की कहोगे बेटा डिस्कस नैक्सट क्वेश्चन करदे हां आपां डिस्कस क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस मैगनैटिक करैक्टर ऑफ लैंथेनॉइड्स मैगनैटिक करैक्टर ऑफ लैंथेनॉइड्स मैगनैटिक करैक्टर ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो मैगनैटिक करैक्टर का मतलब की होया रजे ठीक है कि ये मोस्टली जिन्ने भी अगर तो ये अनपेयर इलैक्ट्रॉन होणगे तो किहड़ी नेचर हुंदी है बेटा पैरामैगनैटिक नेचर ठीक है पैरामैगनैटिक नेचर। तो अगर अपने कोल पेयर इलैक्ट्रॉन होणगे पेयर्ड इलैक्ट्रॉन ठीक है तो की होंदी है रजे डायामैगनैटिक नेचर। तो किहड़ी नेचर होंदी है डायामैगनैटिक नेचर ठीक है। तो हुण इन्हां दे आयन्स ने गे ठीक है जे अगर पेयर्ड इलैक्ट्रॉन ने तो डायामैगनैटिक नेचर होनी है अगर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने तो पैरामैगनैटिक नेचर होनी है ठीक है। हुण जिद्दां अपने कोले 4F0 आ गया ठीक है 4F अपने को 7 आ गया ठीक है मतलब अपने को 0 7 ठीक है तो 4F14 ये 0 फिल्ड हाफ फिल्ड तो फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जिहड़ियां कि स्टेबल होंदियां ने ठीक है। ये आयन्स ने कि जिहड़े ये शो कर सकते हैं पैरामैगनैटिक या फिर डायामैगनैटिक करैक्टर ठीक है। वैसे मोस्टली इन्हां दी जिहड़ी कॉन्फिगरेशन आ वो F1 तो लैके 13 तक सारे दे विच अनपेयर इलैक्ट्रॉन होंदे ने तो सारे पैरामैगनैटिक नेचर दे होंदे ने ठीक है राजे सारे किहड़े नेचर दे होणगे पैरामैगनैटिक नेचर दे क्लीयर। F14 की होगा पुत्र डायामैगनैटिक नेचर दा क्लीयर है जी। उस तो बाद नैक्सट देखो बेटा हुण आपां इन्हां दे कलर बारे क्वेश्चन ते डिस्कस करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस द कलर ऑफ लैंथेनॉइड्स डिस्कस द कलर ऑफ लैंथेनॉइड्स ठीक है। जिद्दां याद करो मैं तुहानूं डी ब्लॉक दे विच करवाया सीगा कलर ऑफ ट्रांजिशन मैटल्स तो किहदे बेसिस उत्ते क्या सी तुसीं ने डी ट्रांजिशनस याद आ ना डी ट्रांजिशनस दे बेसिस उत्ते आपां कलर कीता सीगा। तो उदां ही सेम एफ ब्लॉक दे विच जिहड़ा कलर आ दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एफ ट्रांजिशनस ठीक है। एफ ट्रांजिशनस के बेसिस उत्ते कलर हुंदा सेम वही इलैक्ट्रॉन कित्थों जांदा बेटा ठीक है इत्थों ग्राउंड स्टेट तो जंप करके कित्थे जांदा एक्साइटेड स्टेट तो फिर इलैक्ट्रॉन वापस आंदा ठीक है। तो वापस आने वेले एनर्जी रिलीज़ करदा तो इत्थे अपने कोले एफ ट्रांजिशनस हुंदियां ने ठीक है। बट द मोस्ट थिंग इज़ दैट कि इत्थे जिहड़े अपने कोले मोस्टली आयन्स ने वो ट्राईवेलेंट हुंदे ने। ट्राईवेलेंट तो समझदे हो कि इन्हां सारिਆਂ दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुंदी है कि बेटा +3 हुंदी ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने करके ठीक है मोस्टली इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ अनपेयर इलैक्ट्रॉन होंदे ने तो इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो ही जांदियां ने ठीक है। तो हुण इत्थे चीज़ ये ध्यान देण वाली आ कि NF इलैक्ट्रॉन ते 14 - NF इलैक्ट्रॉन इन्हां दा कलर सेम हुंदा। किद्दां कलर सेम हुंदा हुण ध्यान देखो जिवें अपने कोले प्राजोडियम आ ठीक है। प्राजोडियम 3 इलैक्ट्रॉन लॉस करने तो बाद ये कॉन्फिगरेशन की बच जाती है 4F2 ठीक है। इदां ही सेम थूलीयम आ थूलीयम ठीक है रजे ये 3 इलैक्ट्रॉन लॉस करने तो बाद इत्थे अपने कोले कॉन्फिगरेशन की बच जाती है 4F12 ठीक है। तो हुण देखो इत्थे अपने कोले N की नेगे नंबर ऑफ अनपेयर इलैक्ट्रॉन N की वैल्यू 2 आ ठीक है। तो 14 - 2 मतलब किन्ने आ गए इत्थे अपने कोले 14 - 2 किन्ने आ गए 12F ठीक है। तो हुण 2 जिहदे कोले 2 इलैक्ट्रॉन ने या 12 इलैक्ट्रॉन ने ठीक है तो उन्हां दा कलर की होगा सेम। तो इत्थे इन्हां दोनों का कलर क्या आ रहा है बेटा ग्रीन कलर ठीक है। की दस्सिया सी मैं तुहानूं कि NF ते 14 - NF ठीक है 14 - NF। तो अगर ये इन्हां दा कलर सेम ये इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इन्हां दा कलर की होना सेम होना ठीक है। नैक्सट देखो समैरियम दे विच 3 इलैक्ट्रॉन लॉस करने तो बाद पिछे कॉन्फिगरेशन 4F5 आ ठीक है। इहदे सेम डायस्पोरियम दे विच ठीक है जी 3 इलैक्ट्रॉन लॉस करने तो बाद पिछे कॉन्फिगरेशन कितनी है बेटा 4F9 ठीक है। तो हुण देखो N की वैल्यू कितनी है पुत्र 5 ठीक है। तो हुण देखो 5F ते 14 - N
14 माइनस एन, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हैगी अपने कोले 5, तो 14 माइनस 5 कितना आ गया 9F, ठीक है। तो 5F तो 9F का कलर की होना सेम होना, तो इन्होंने दोनों का कलर की होंदा इत्थे येलो कलर होंदा, किहड़ा कलर होंदा येलो कलर। समझ लगी आ, ठीक है। तो इस केस दे विच बेटा अपने कोले की होगा कि FF ट्रांजिशनस करके ना सारिਆਂ ਦਾ कलर आंदा, ठीक है। बट कलर इत्थे अपने कोले एक फॉर्मूला कि NF तो 14 माइनस NF ए वाले इलैक्ट्रॉन्स का कलर की होंदा सेम कलर होंदा, ठीक है। ये नवीं चीज़ आ जो कि DD ट्रांजिशनस दे विच नहीं हैगी सीगी। तो इस दे नाल ही पुत्र जी अपना F ब्लॉक एलीमेंट्स का जिहड़ा चैप्टर आ यूनिट आ एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो D आपां पहला कंप्लीट कर चुके हैं, तो यूनिट 8th अपनी D एंड F ब्लॉक एलीमेंट्स कंप्लीट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो तुसीं ध्यान नाल स्टार्टिंग तो पूरी यूनिट दी वीडियोज़ देखो, तो यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, ठीक है जी। तो नाल इस नोट्स बनाई चलो बेटा। तो जेडे स्टूडेंट्स ने साइंस ग्रिप के चैनल नूं हजे सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लैन, तो वीडियो नूं वध तो वध लाइक करो, शेयर करो, तो चैनल नूं सबसक्राइब करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।